Dear students, welcome to video lecture series on Survey 2. Now today we will learn regarding the unit 2, that is curve, wherein we will learn the method of deflection angle से किस प्रकार से we can set the curve. So this is the one of the problem that is based on Rankine method of deflection angle. तो हमको deflection angle method का इस्तेमाल करके हमें curve set करना है. So that we will see. So we will first revise what is that exact method and then we will go for solving the problem. So here now we know that here in this case हमारे पास में सपोज ये हमारा एक बैक टेंजेंट दिया है और उसके बाद में ये हमारा फॉरवर्ड टेंजेंट है और इसके ऊपर हमारा एक पॉइंट है यहाँ पर T1, एक पॉइंट है यहाँ पर आपका T2 एंड इसके अंदर हमको ये जो कर्व है ये हमको कर्व सेट करनी है. दिस कर्व वी हैव टू सेट. सो दिस विल बी आवर रेडियस एंड दिस पॉइंट विल बी O. ये रेडियस हमको पता होगा यहाँ पे. अब ये कर्व को सेट करने के लिए हमें सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्या चाहिए, दिस इज आवर पॉइंट V और ये डिफ्लेक्शन एंगल चाहिए हमको टोटल वाला डेल्टा और ये पॉइंट है हमारा T1, ये पॉइंट है हमारा T2. अब ये कर्व के जो पर इसके ऊपर जो पॉइंट है दैट पॉइंट वी हैव टू फर्स्ट कितने पॉइंट होंगे वो कैलकुलेट करना पड़ेगा. उसके हिसाब से आपकी जो कर्व है उसके हिसाब से ये कितने पॉइंट है और फिर हर एक पॉइंट को कैसे मार्क करना है. फॉर दैट वी हैव टू यूज रैंकिन मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल. तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा थियोडाइट जो रहेगा वो रहेगा थियोडाइट हमारा T1 पे पॉइंट पे सबसे पहले. अब ये T1 पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पहला कॉर्ड, फिर ये हो जाएगा दूसरा कॉर्ड, फिर ये हो जाएगा तीसरा कॉर्ड, फिर ये चौथा कॉर्ड, ये पांचवा कॉर्ड, ऐसे कॉर्ड बन गए हमारे. अब ये हर एक कॉर्ड को हम लोग यदि यहाँ पर ज्वाइन करते हैं बराबर तो ये एंगल होता है 2Δ1. इसके पहले हमने देखा है ये जो यहाँ से करेंगे सो दिस विल बी 2Δ2. इसके पहले भी हमने ये देखा है लेकिन हमको चाहिए ये वाला पॉइंट. तो इसके लिए टेंजेंट और कॉर्ड ये जो डिस्टेंस एंगल है ये एंगल हमको यहाँ पे दिया है विच इज Δ1. सो दिस टेंजेंशियल एंगल ये हमको दिया है पहले. अब टेंजेंशियल एंगल के बाद में आपको पहले पॉइंट के लिए तो आपका टेंजेंशियल एंगल और डिफ्लेक्शन एंगल दोनों तरीके से होने वाले. टेंजेंट Δ1 इज इक्वल टू Δ1. लेकिन दूसरे पॉइंट के लिए आपका कॉर्ड जो है ना वो इतना बड़ा हो जाएगा यहां से यहां तक का और ये कॉर्ड का एंगल फिर हो जाएगा इतना. सो दिस विल बी Δ2, कैपिटल Δ2. ये तीसरे के लिए ये वाला एंगल हो जाएगा, चौथे के लिए ये वाला एंगल हो जाएगा, पांचवे के लिए ये वाला एंगल हो जाएगा. सो दिस कैपिटल Δ3, Δ4, Δ5 दे आर गोज ऑन इंक्रीजिंग. तो इसके पहले हमने इसके लिए फार्मूला देखा है और उसी का इस्तेमाल करके हमको ये पॉइंट्स आइडेंटिफाई कैसे करना है वो हमको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो इन प्रीवियस स्लाइड्स वी हैव सीन दैट फार्मूला फॉर डिफ्लेक्शन एंगल मेथड. यहाँ पे हमको ये जो Δ1 निकालना है तो Δ1 का फार्मूला हमने देखा. Δ1 इज इक्वल टू 1718.9 C/R मिनट्स. दिस फार्मूला वी हैव टू यूज. और इस प्रकार से हम लोग फिर कैपिटल Δ1 इज इक्वल टू स्मॉल Δ1, कैपिटल Δ2 इज इक्वल टू Δ1 प्लस Δ2 प्लस Δ3. इस प्रकार से हम लोग बड़े बड़े डेल्टा जो है वो निकाल सकते हैं बिकॉज टेंजेंट और कॉर्ड इसमें का डिस्टेंस हमको दिया है स्मॉल Δ1. पहले वाले के लिए वही कैपिटल Δ1 हो जाएगा, दूसरे के लिए जो कॉर्ड है वो ये हो जाएगा. तो दूसरे वाले कर्व के अंदर जो एंगल है Δ2 वो इतना बड़ा हो जाएगा. सो दैट वी हैव टू रिमेंबर हियर. तो ये Δ2 कॉर्ड में का टेंजेंट और ये नया वाला कॉर्ड उसका एंगल है Δ2. सो दैट एक्चुअली वी आर रिक्वायरिंग. तो डिफ्लेक्शन एंगल है हमारा Δ2 कैपिटल वाला, फिर Δ3 है डिफ्लेक्शन एंगल. सो ये वाला कॉर्ड इतना बड़ा वाला और ये टेंजेंट डायरेक्शन इसमें का एंगल. तो ये कैपिटल Δ1, Δ2, Δ3 निकालने के लिए स्मॉल Δ1, Δ2, Δ3 चाहिए और स्मॉल Δ1, Δ2, Δ3 निकालने के लिए 1718.9 C/R. तो यहाँ पे C1, C2, C3, C4 चाहिए. यानी हमको फिर से डिफ्लेक्शन एंगल कैलकुलेट करने के लिए, टेंजेंशियल एंगल कैलकुलेट करने के लिए कॉर्ड लेंथ चाहिए हमको. दैट इज इंपॉर्टेंट. जब कॉर्ड लेंथ पता चल जाएंगी तो फिर Δ1, Δ2 निकालना आसान है और कैपिटल Δ1, Δ2 निकालना भी आसान है. सो इसके लिए
हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये जो टेबल है वो टेबल पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा. सो हियर दिस टेबल वी हैव टू प्रिपेयर, जहाँ पे हमको पहले कॉर्ड लेंथ, सपोज कॉर्ड लेंथ हमारी C1 है, फिर C2 है, फिर C3 है, फिर C4 है. उसके लिए टेंजेंशियल एंगल Δ1, Δ2, Δ3, Δ4 ये आएगा. और फिर उसके लिए डिफ्लेक्शन एंगल कैपिटल Δ1, कैपिटल Δ2, कैपिटल Δ3, कैपिटल Δ4 आएगा. अब स्मॉल Δ1 निकालना है तो इसके लिए फार्मूला आएगा अपना 1718.9 C1 अपॉन R हो जाएगा. यहाँ पे Δ2 के लिए हो जाएगा 1718.9 C2 अपॉन R. फिर Δ3 के लिए हो जाएगा 1718.9 C3 अपॉन R. Δ4 के लिए हो जाएगा 1718.9 C4 अपॉन R. ये सारे एंगल हो जाएंगे मिनट्स में, फार्मूला अपना मिनट में. तो ये निकालने के लिए अपने को C1, C2, C3, C4 यानी फर्स्ट सब कॉर्ड, सेकंड कॉर्ड, थर्ड कॉर्ड, फोर्थ कॉर्ड, सारे कॉर्ड कितने रहेंगे वो कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले. फिर उससे कैपिटल Δ1 इज इक्वल टू हमने देखा स्मॉल Δ1, फिर Δ2 के लिए Δ1 प्लस Δ2, फिर Δ3 के लिए Δ1 प्लस Δ2 प्लस Δ3 प्लस यहाँ पर Δ4 के लिए Δ1 प्लस Δ2 प्लस Δ3 प्लस Δ4. तो आगे के कैपिटल निकालना ये आसान है हमारे लिए, लेकिन उसके लिए पहले स्मॉल Δ1, Δ2, Δ3, Δ4 निकालना है. तो उसके लिए अपने को कॉर्ड C1, C2, C3, C4 चाहिए. कॉर्ड निकल रहे तो ये एंगल जल्दी निकल रहे, फिर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप थ्योरेटेड एंगल में, एंड दैट वे वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम नाउ वी विल सी दैट we will calculate some of the basic elements and then we will go for that problem. So here our problem is this one, Rankine method of deflection angle. So first we will write down here in this case given data. Given data means here the method ऑफ प्लॉटिंग कौन सी है अपनी, मेथड ऑफ प्लॉटिंग इज रैंकिस मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल. ये मेथड से हमको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. देन द टू टेंजेंट इंटरसेक्ट एट चेन एज 59 प्लस 60 चेन. तो चेन एज ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी V पॉइंट का दिया है अपने को. सोच चेन एज ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी V पॉइंट का चेन एज दिया है 59 प्लस 60 चेन. सो इसके पहले भी हमने देखा कि ये यदि निकालना है अपने को तो हमने इसके लिए निकाला था. सो 59 इंटू 20 मीटर की एक चेन है हमारी, प्लस 60 लिंक्स है इंटू 0.20 की एक लिंक होती है चेन के अंदर. तो ये जो है ये हमारा कैलकुलेट करके आ जाएगा यहाँ पर. इसके पहले प्रॉब्लम ने हमने इसको कैलकुलेट किया था, दैट इज 1192 मीटर. 1192 मीटर. सो दैट इज नोन. इसके पहले प्रॉब्लम ने हमने ये सॉल्व किया है. देन डिफ्लेक्शन एंगल, सो कैपिटल डेल्टा 50 डिग्री 30 मिनट डिफ्लेक्शन एंगल ये दिया वाला है. नेसेसरी डाटा फॉर सेटिंग आउट द कर्व फॉर 15 चेन यानी रेडियस R इज इक्वल टू 15 चेन यानी 15 इंटू 20 मीटर की चेन है तो 300 मीटर हो जाएगी अपनी रेडियस. रैंकिन मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल से हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है. टेक द पेग इंटरवल इज इक्वल टू 100 लिंक्स एंड लेंथ ऑफ द चेन इज 20 मीटर. सो हियर पेग इंटरवल जो है x that is equal to 20 मीटर. सो इन दिस वे ये जो डाटा दिया है इस पे से हम लोग अभी आगे का कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं. अब ये सारा करने के लिए हमने इसके पहले देखा कि रैंकिन मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल से यदि हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमको चाहिए Δ1 का फॉर्मूला है 1718.9 C1 अपॉन R. तो हमको क्या चाहिए C1. Δ2 के लिए 1718.9 C2 अपॉन R एंड दिस विल बी इन मिनट. तो ये मिनट में आना चाहिए.
तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए अपने को C1, C2, C3, C4, C5 ये सब कॉर्ड निकालने पड़ेंगे। सो देयरफॉर वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉर्ड्स, कितने लगेंगे, पहले कॉर्ड की लंबाई, दूसरे कॉर्ड की लंबाई, तीसरे कॉर्ड की लंबाई। तो फिर से हमको इसके पहले हमने जैसा प्रॉब्लम सॉल्व किया था ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस में, उसी मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। सो हियर यू कैन सी दैट कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 टेंजेंट लेंथ निकालेंगे। तो टेंजेंट लेंथ निकालने के लिए हमको फार्मूला है T = R tan डेल्टा बाय 2। सो विद R tan डेल्टा बाय 2, R की वैल्यू है 300 मीटर, tan डेल्टा दिया है 50 डिग्री 30 मिनट। सो दिस एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल इज 50 डिग्री 30 मिनट। सो टेंजेंट लेंथ निकल गई हमारी 141.48। तो एक्चुअली आपको कोई भी कर्व यदि सेट करना है, कोई भी मेथड से आपको सॉल्व करना है, तो ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दैट कि आपको पहले टेंजेंट लेंथ निकालनी पड़ेगी, लेंथ ऑफ कर्व निकालनी पड़ेगी, फिर पहला सब कॉर्ड कितना है, फिर बीच के कॉर्ड कितने हैं, फिर लास्ट सब कॉर्ड कितना है। ये डाटा हर कर्व के लिए निकालना पड़ेगा, क्योंकि फिल्म में अपने को ये सारा मार्किंग करने के लिए ये डाटा अपने को लगने वाला है। सो दैट वे वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो हम लोग ने फिर स्टेप 1 में टेंजेंट लेंथ निकाल ली। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से यदि आपने 141.48 का डिस्टेंस गिना तो आप T1 पॉइंट को मार्क कर सकते हो। सो यू विल गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पीछे आ गए तो T1 पॉइंट पे आप एक पेग फिक्स कर सकते हो, और यहीं पे अपने को थियोडालाइट रखना है अभी रैंकिन मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल से। सो दिस लोकेशन ऑफ T1 पॉइंट वी हैव आइडेंटिफाइड बाय मार्किंग द डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट ऑन द बैक टेंजेंट। देन स्टेप 2 विल कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कर्व। अब ये कर्व कितनी लेंथ होने वाली है वो डिपेंड होगी आपके रेडियस के ऊपर। सो फॉर दैट द फॉर्मूला फॉर लेंथ इज पाई r डेल्टा अपॉन 180। सो हियर पाई इंटू r इज 300 इंटू डेल्टा 50 डिग्री 30 मिनट डिवाइड बाय 180। सो यू विल गेट लेंथ ऑफ कर्व इज इक्वल टू 264.42 मीटर। तो ये यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो 264.42 मीटर हमारी आ गई। सो दिस इज स्टेप नंबर 2। अब स्टेप 3 में हमको सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो फर्स्ट सब कॉर्ड कितना है, लास्ट सब कॉर्ड कितना है, और बीच के नॉर्मल कॉर्ड्स कितने रहेंगे, ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके सिवा हम लोग डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 निकाल नहीं सकते। सो फॉर दैट स्टेप 3 में हम लोग निकालेंगे चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्व, ये वाले पॉइंट का, इसका हम लोग निकालेंगे चेनेज। सो चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्व यदि निकालना है तो क्या होगा कि 0 पॉइंट से लेकर तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का चेनेज दिया है 1192 मीटर, वो हमने इसके पहले कैलकुलेट किया, दैट इज 59 चेन 60 लिंक्स, वो दिया है प्रॉब्लम में। तो उसको कन्वर्ट करके हमने निकाला 1192, यानी जो वी पॉइंट है, वी पॉइंट का चेनेज है 1192 मीटर। उसमें से यदि हम लोग ये 141.48 टेंजेंट लेंथ माइनस करते तो ये पॉइंट का अपने को चेनेज निकाल सकते हैं हम लोग। सो देयरफॉर द चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माइनस टेंजेंट लेंथ, सो दैट विल बी गिव यू 1192 माइनस 141.48, सो 1050.52 ये आ जाएगा हमारा चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्व, ये वाले पॉइंट का चेनेज आ जाएगा 1050.52 पॉइंट ऑफ कर्व का। अब ये चेनेज यदि निकल गया मीटर में तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, लास्ट पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इसका भी चेनेज हमको निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का चेनेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का चेनेज का मालूम है, इसके माइनस करके हमने इसका भी निकाला। तो ये चेनेज के अंदर ये लंबाई यदि ऐड करते हैं हम लोग, कर्व की लंबाई 264.62, सो पॉइंट ऑफ कर्व के इसके अंदर हमने यानी कर्व की लंबाई ऐड कर दी तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का हमको चेनेज मिलता है। सो दैट वे वी कैन फाइंड आउट द चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी T2, दैट विल बी इक्वल टू चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्व यानी इसका चेनेज प्लस लेंथ ऑफ कर्व यानी ये वाली लेंथ, तो वो हो जाएगा 1050.52, ये इसका चेनेज आ गया, प्लस 264.42 हमने इसके अंदर ऐड कर दिए, सो 1314.92 मीटर, दैट विल बी द चेनेज ऑफ आवर T2 पॉइंट। तो कोई भी मेथड के लिए वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्व एंड चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। इतना करने के बाद में फिर हम लोग यहां पर इसके आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड देयर वी विल गो फॉर लेंथ ऑफ फर्स्ट सबकॉर्ड। वही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि पहला सबकॉर्ड कितना रहेगा, छोटा वाला। सो ये पहला सबकॉर्ड जो है यानी यहां तक का डिस्टेंस,
और ये यहाँ का था डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस के लिए हमने देखा है कि हमारी चेन है 20 मीटर की, तो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 ऐसा गिनते गिनते आएंगे हम लोग। तो 20 मीटर के मल्टीपल वाला पॉइंट कहाँ पे भरेगा, वो हो जाएगा हमारा पहला पॉइंट कर्व पे का। तो वो पॉइंट हो जाएगा हमारा 20 मीटर के मल्टीपल में होना चाहिए। और ये जो चेंज आ गया 1050.52 इससे बड़ा होना चाहिए, तो 1060 का हो सकता है वो, दैट वी हैव आइडेंटिफाइड। तो राउंड अप किया अपने वैल्यू को, सो वी विल गेट हियर दैट चेनेज। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर राउंड अप चेनेज माइनस चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ कॉर, यानी पॉइंट ऑफ कॉर के चेनेज को राउंड अप करके पॉइंट ऑफ कॉर का चेनेज माइनस करेंगे, तो 1060 माइनस 1050.52, सो यू विल गेट 9.48 एंड दिस इज आवर वैल्यू फॉर C1, यानी पहला सब कॉर्ड हमको मिल गया, वो रहेगा 9.48 का। इसी प्रकार से लास्ट सब कॉर्ड भी निकालना है। तो लास्ट सब कॉर्ड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो ये वाला जो लास्ट पॉइंट है इसका चेनेज तो निकाला आपने 1314.92, तो इसके पहले का ऐसा एक पॉइंट अपने को चाहिए जो 20 मीटर के मल्टीपल में हो लेकिन 1314.92 से छोटा हो। तो वो पॉइंट हमारा 1300 मीटर वाला हो सकता है, क्योंकि 1300 वैल्यू छोटी है उससे। तो ये 1300 हमको पता चल गया, यानी राउंड डाउन किया आपने चेनेज को यहाँ पे। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का चेनेज राउंड डाउन करने के बाद में जो वैल्यू आ गई उसको माइनस करेंगे तो लास्ट सबकॉर्ड हम लोग यहां पर निकाल सकते। सो दिस लास्ट सबकॉर्ड नाउ वी कैन कैलकुलेट हियर। तो यहां पे फिर हमारा चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी माइनस राउंड डाउन चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो 1314.92 ये चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, माइनस राउंड डाउन चेनेज आ गया 1300। तो लास्ट सबकॉर्ड Cn इज इक्वल टू दैट इज 14.92, ये हो गया हमारा Cn यानी लास्ट सबकॉर्ड। तो पहला और आखिरी का ये दोनों भी कार्ड छोटे हैं, वो 20-20 मीटर के नहीं रहेंगे, उससे छोटे छोटे रहेंगे, इसलिए पहले वाले को हमने फर्स्ट सबकॉर्ड बोला, आखिरी वाले को हमने लास्ट सबकॉर्ड बोला। अब उसके बीच में जो कार्ड रहेंगे वो सारे कार्ड 20-20 मीटर के रहने वाले हैं, सो दैट आर कॉल्ड एज फुल कार्ड। तो फुल कार्ड जो है वो हमारा 20 मीटर का होता है, सो दैट फुल कार्ड कितने रहेंगे 20-20 मीटर के, वो हमको निकालना पड़ेगा। सो यू कैन सी दैट हियर इन दिस फिगर, यहां से इसका चेनेज है 1060 और इसके आगे का 1300 है, तो 1300 से 1060 तक का 20-20 मीटर के कितने पार्ट बैठेंगे वो हमको कैलकुलेट करना है। सो दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ कार्ड। तो हम लोग यहाँ पे जो स्टेप नंबर 7 है इसमें नंबर ऑफ फुल कार्ड निकालेंगे। सो नंबर ऑफ फुल कार्ड इज इक्वल टू नॉर्मल कार्ड लेंथ इज 20 मीटर है हमारे यहाँ पे, तो राउंड डाउन चेनेज बोले तो 1300 वाला और राउंड अप चेनेज बोले तो 1060 वाला, इसको माइनस करके डिवाइड बाय 20 करेंगे तो 12 कार्ड लगने वाले हमको, यानी 20-20 मीटर के 12 कार्ड लगेंगे। तो इसका मतलब पहला कार्ड, फिर 20-20 मीटर के 12 कार्ड और फिर आखिरी का कार्ड, ऐसे टोटल 14 कार्ड रहने वाले हैं। सो इन दिस केस टोटल नंबर ऑफ ऑफसेट विल बी 14। तो हमको जो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4, डेल्टा 5 जो निकालना है वो डेल्टा 14 तक निकालना पड़ेगा, दैट वी हैव टू रिमेंबर। सो अप टिल दिस प्रोसीजर इज कॉमन फॉर दिस प्रॉब्लम। तो रैंकिन मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल में अपने को स्टेप 8 तक अपन ने निकाल लिया यहां से, जो हमारा यहाँ पे आ गया टोटल नंबर ऑफ ऑफसेट 14, और इंपॉर्टेंट वैल्यू जो हमारे लिए वो यहाँ पर है कि C1 की वैल्यू आ गई हमारी 9.48 मीटर और Cn की वैल्यू आ गई 14.92 मीटर। सो आफ्टर दिस नाउ वी कैन कैलकुलेट द ऑफसेट। अब इसके पहले हमने ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस के लिए निकाला था, अब हम लोग ऑफसेट फ्रॉम डिफ्लेक्शन एंगल के मेथड के लिए निकालेंगे। सो हियर इन दिस केस इन द समरी वी विल राइट डाउन कि हियर C1 इज इक्वल टू 9.48 मीटर, नॉर्मल कॉर्ड है हमारा 20 मीटर का और लास्ट सब कॉर्ड है Cn कितना है हमारा 14.92। ये हो गया हमारा पहला सब कॉर्ड नॉर्मल कॉर्ड, और नॉर्मल कॉर्ड कितने हमारे, तो ये 1 है, ये 12 है और ये 1 है, तो टोटल कॉर्ड हो गए हमारे 14। अब इसके ऊपर से हमको रैंकिन मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल के लिए एंगल कैलकुलेट करना है। तो पहला वाला हम लोग यहाँ पे एक डेल्टा 1 कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा 1 इज इक्वल टू 1718.9
C1 अपॉन R, तो ये हो जाएगा 1718.9 इंटू 9.48 डिवाइडेड बाय R है हमारा 300। इन दिस केस R इज 300 मीटर दिया था हमको, तो यहाँ पे अपने को डेल्टा 1 निकालना पड़ेगा। सो डेल्टा 1 की वैल्यू हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे पहले। सो डेल्टा 1 इज इक्वल टू 1718.9 इंटू 9.48 डिवाइडेड बाय 300, तो ये आ गया 54.317 मिनट। रिमेंबर दिस फार्मूला इज इन मिनट, सो 54.31724 मिनट में आएगा, ये मिनट में आएगा। अब ये मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को, तो डिवाइडेड बाय 60 करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री 54 मिनट 19 सेकंड, 54 मिनट 19 सेकंड। तो ये डेल्टा 1 आ गया हमारा। अब डेल्टा 2 निकालेंगे। अब डेल्टा 2 बोले तो क्या है, आगे का हमारा कॉर्ड पहले कॉर्ड का था, इसके लिए C1 था। अब जो C2 है वो 20 मीटर रहेगा, फिर C3 जो है वो भी 20 मीटर रहेगा, फिर C4 फिर 20 मीटर रहेगा। तो बीच के सारे कॉर्ड 20-20 मीटर के हैं, तो उसके लिए डिफ्लेक्शन एंगल सबके सरीके रहने वाले। तो यहां पे डेल्टा 2, सो डेल्टा 2 इज इक्वल टू 1718.9 C अपॉन R हो जाएगा। C बोले तो कॉमन कॉर्ड है हमारा, नॉर्मल कॉर्ड, तो यहां पे हो जाएगा 1718.9 इंटू नॉर्मल कॉर्ड है हमारा 20 मीटर का और रेडियस है 300 की। सो हियर इन दिस केस डेल्टा 2 इज इक्वल टू, सो इट इज 1718.9 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 300। सो ये आ गया 1718.9 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 300। So that is 114.59 114.59 मिनट। रिमेंबर दिस फार्मूला इज इन मिनट। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 60, और डिवाइड बाय 60 करके ये आ जाएगा फिर यहाँ पे 1 डिग्री 54 मिनट एंड 35 सेकंड। सो ये हो गया हमारा डेल्टा 2। अब डेल्टा 2 के जैसे डेल्टा 3, डेल्टा 4, डेल्टा 5 सब एक जैसे रहने वाले हैं। सो दे विल बी सेम एज डेल्टा 3 अप टू डेल्टा 13 तक सही रहेंगे। और आखिरी का डेल्टा एन जो रहेगा वो अलग रहेगा, क्योंकि आखिरी का सब कॉर्ड हमारा फिर से छोटा है। सो दैट वी विल कैलकुलेट। सो एक्चुअली यहां पे हो जाएगा डेल्टा 14 एंड लास्ट वाला, तो 1718.9 CN अपॉन R, यानी CN बोलो तो C लास्ट वाला सबसे आखिरी का, तो हो जाएगा 1718.9 इंटू आखिरी का सब कॉर्ड हमारा 14.92 डिवाइडेड बाय 300। सो यहाँ पे मिलेगा अपने को डेल्टा 14, लास्ट वाला मिलेगा अपने को। सो 1718.9 इंटू 14.92 divided by 300 and it will comes out to be 85.48. Remember again this is in minute। अब इसको डिग्री में करना पड़ेगा, तो इसको डिवाइड बाय 60 करो और ये हो जाएगा फिर 1 डिग्री 25 मिनट 29 सेकंड। सो ये हो गया हमारा डेल्टा 14। अब इस प्रकार से यदि हमारे सारे वैल्यू कैलकुलेट हो गए तो हमको अभी ये पूरा डाटा कैलकुलेट करना पड़ेगा टेबल में। सो टेबल में कैसा कैलकुलेट करेंगे, सो दैट वी विल सी हियर। सो नाउ वी विल प्लॉट द टेबल जिसके अंदर हमारा सबसे पहले हमारा जो कॉर्ड है वो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ऊपर से लेना पड़ेगा अपने को। सो वी विल राइट डाउन हियर
सीरियल नंबर, कॉर्ड लेंथ कितनी है, तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 आएंगे अपने पूरे। अब ये 14 के लिए पहला जो कॉर्ड है वो आ जाएगा हमारा 9.48 का, फिर दूसरा आएगा 20 मीटर का, ये सब 20-20 मीटर के आएंगे। और आखिरी का आएगा 14 पॉइंट, दैट वैल्यू इज 14.94। तो ये हो जाएगा कॉर्ड की लंबाई इतनी आ जाएगी, यानी C1 C2 C3 4 आ गए ये सब। अब इस पे से हम लोग चाहे तो चेनेज भी निकाल सकते हैं। चेनेज, तो पहले पॉइंट का चेनेज ये 9.48 जो था, यहाँ पर हमारा जो चेनेज था वो प्रॉब्लम में देखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पे पहले पॉइंट का चेनेज है 1050.52, पहले पॉइंट का चेनेज 1050.52। सो दैट वी हैव टू कंसीडर 1050. सो 1050.52 ये चेनेज हमारा एक्चुअली ये पहले पॉइंट का है, तो इसके पहले इसके आखिरी के पॉइंट का हमको निकालना पड़ेगा। सो हियर यानी पहला जो चेनेज है हमारा वो है 1050.52। तो ये 9.48 का जो पॉइंट है उसका आ जाएगा 1060, फिर आ जाएगा 1080, फिर आ जाएगा यहाँ पे 1100, फिर 1120, 1140, तो मैंने यहाँ पे 2020 ऐड कर दिया। तो पहले पॉइंट का चेनेज दिया था पॉइंट ऑफ कॉर का 1050.52, उसमें 9.48 ऐड कर देंगे तो 1060 हो गया, फिर 1080 हो गया 20 मीटर ऐड करके, फिर 20 मीटर आके 1100। तो ये सारे चेनेज आ गए, ऐसा 20-20 ऐड करते जाएंगे तो आखिरी का पॉइंट का चेनेज आ जाएगा 1314.92। वो हमने बराबर कैलकुलेट लिखा है फिगर में। अब ये चेनेज के हिसाब से हमको यहाँ पे सारे एंगल लिखने हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे जो एंगल है हमारा टेंजेंशियल एंगल, या हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। टेंजेंशियल एंगल, सो डेल्टा 1 डेल्टा 2, तो डेल्टा 1 कितना आ गया हमारा, तो डेल्टा 1 आ गया हमारा यहाँ पर 0 डिग्री 54 मिनट 19 सेकंड। सो 0 डिग्री 54 मिनट 19 सेकंड। तो ये हो गया हमारा पहला। फिर डेल्टा 2 कैलकुलेट किया था हमने, डेल्टा 2 कैलकुलेट किया था हमने 1 डिग्री 54 मिनट 35 सेकंड। सो 1 डिग्री 54 मिनट 35 सेकंड, ये हो गया हमारा डेल्टा 2। फिर आ गया हमारा डेल्टा 3। तो अब यहाँ पे डेल्टा 1 तो हमारा ये आ गया, फिर 1 डिग्री 54 मिनट 35 सेकंड डेल्टा 2 आ गया, फिर ये डेल्टा 3 14 15 16 सब डेल्टा 3 4 5 6 7 एक जैसे रहने वाले सब। सो सेम वैल्यू विल बी देयर, तो वो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और आखिरी का जो है डेल्टा 14 वो आ गया 1 डिग्री 25 मिनट 29 सेकंड। सो 125.29 वो हमको आखिरी में आएगा 1 डिग्री 25 मिनट 29 सेकंड, ये आ गया हमारा डेल्टा एन आखिरी का। और ये बाकी के जो सारे डेल्टा है ये सब उतने रहने वाले 1 डिग्री 54 मिनट 35 सेकंड। सो ऑल दीज विल बी 35 सेकंड, 1 डिग्री 54 मिनट 35 सेकंड।
सो 1 डिग्री 54 मिनट 35 सेकंड, ये सब एंगल सही के रहने वाले हैं। और सिर्फ आखिरी का जो डेल्टा है वो हमारा 1 डिग्री 25 मिनट 29 सेकंड है। तो ये हमारी हो गई सब स्मॉल डेल्टा वन की वैल्यू। रिमेंबर दिस इज डेल्टा वन विच इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल एंगल। अब टेंजेंशियल एंगल पे से हमको निकालना है डिफ्लेक्शन एंगल। तो डिफ्लेक्शन एंगल के लिए हमको कैपिटल डेल्टा यानी डिफ्लेक्शन एंगल, कैपिटल डेल्टा ये निकालना है। तो हमारा जो डेल्टा वन होगा वो इज इक्वल टू डेल्टा वन होगा, तो वो इतना ही आने वाला है। सो 0 डिग्री 54 मिनट 19 सेकंड। लेकिन डेल्टा टू जो है उसमें डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू करना पड़ता। सो वी हैव टू गो एंड ऐड ऑनिंग डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। तो ये दोनों एंगल को ऐड करके लिखना पड़ेगा यहाँ पे अपने को। सो हियर 0 डिग्री 54 मिनट 19 सेकंड, इसके अंदर प्लस करेंगे 1 डिग्री 54 मिनट 35 सेकंड इक्वल टू, तो ये आ गया हमारा 2 डिग्री 48 मिनट 54 सेकंड। तो ये डेल्टा टू निकल गया। अब इसके अंदर फिर से डेल्टा थ्री निकालने के लिए क्या है, डेल्टा वन प्लस टू प्लस थ्री करना पड़ेगा। फिर डेल्टा फोर के लिए 1 2 3 4 ऐड करते जाना पड़ेगा। सो वी हैव टू गो ऑन इंक्रीजिंग दिस एंगल। तो हम लोग यहाँ पर 1 डिग्री 54 मिनट 35 सेकंड ये वाला एंगल मेमोरी में डाल देते हैं यहाँ पे, तो उसके आगे कैलकुलेट करते जाएंगे अभी। सो 2 डिग्री 48 मिनट 54 सेकंड, इसके अंदर यदि प्लस अपन ने ये एंगल कर दिए तो डेल्टा थ्री निकल जाएगा यहाँ पे। सो इट विल बी 4 डिग्री 43 मिनट 29 सेकंड। प्लस फिर से अपन करेंगे उसको, आगे एंगल बढ़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे डेल्टा 4 दैट इज इक्वल टू 6 डिग्री 38 मिनट 4 सेकंड। फिर डेल्टा 5 डेल्टा 6 डेल्टा 7 डेल्टा 8 सब कैलकुलेट करना है हमको। सो अगेन प्लस डेल्टा 2 ऐड करेंगे हम लोग इसके अंदर। सो वी विल गेट 8 डिग्री 32 मिनट 39 सेकंड प्लस और आगे बढ़ाएंगे इसको। सो वी विल गेट अगेन 10 डिग्री 27 मिनट्स 40 सेकंड प्लस आगे बढ़ाएंगे इसको हम लोग आगे और डेल्टा 2 से। सो यू विल गेट 12 डिग्री 21 सेकंड 21 मिनट 49 सेकंड प्लस आगे बढ़ाएंगे। सो यू विल गेट 14 डिग्री 16 मिनट 24 सेकंड डेल्टा 9 इज इक्वल टू प्लस आगे बढ़ाएंगे इसको हम लोग। सो 16 डिग्री 10 मिनट 59 सेकंड डेल्टा 10 इज इक्वल टू प्लस इसको आगे बढ़ाएंगे और। सो 18 डिग्री 5 मिनट 34 सेकंड प्लस और आगे बढ़ाएंगे इसको। सो यू विल गेट डेल्टा 11 इज इक्वल टू 20 डिग्री 0 मिनट 9 सेकंड देन डेल्टा 12 इज इक्वल टू प्लस मेमोरी में से डेल्टा 2 की वैल्यू ऐड करेंगे। सो यू विल गेट 21 डिग्री 54 मिनट 44 सेकंड। फिर डेल्टा 13 निकालेंगे, फिर डेल्टा 2 ऐड करना है। हर बार ये डेल्टा 2 एक जैसा ही है हमारा 1 डिग्री 54 मिनट 35 सेकंड का, तो हम लोग इसको बढ़ाते जा रहे हैं। सो प्लस मेमोरी करेंगे एंगल का 1 डिग्री 54 मिनट का। सो यू विल गेट 23 डिग्री 49 मिनट 19 सेकंड। अब डेल्टा 14 के लिए ये डेल्टा 14 का एंगल छोटा वाला अलग है, 1 डिग्री 25 मिनट 29 सेकंड है, तो इसको ऐड करना पड़ेगा। सो प्लस 1 डिग्री 25 मिनट 29 सेकंड, तो ये आ जाएगा हमारा 25 डिग्री 14 मिनट 48 सेकंड।
तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कैपिटल डेल्टा वन यानी डिफ्लेक्शन एंगल, ये डिफ्लेक्शन एंगल है, ये जो है वो टेंजेंशियल एंगल है, दिस इज डेल्टा, दिस इज डिफ्लेक्शन एंगल। और ये जो निकाले थे हमने ये है टेंजेंशियल एंगल। तो हमने पहले 1718.9 C/R से डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री, डेल्टा फोर, डेल्टा फाइव निकाल लिए। फिर ये इसको क्यूमुलेटिव करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि जो टेंजेंशियल एंगल है वो बढ़ते जाएगा तो डिफ्लेक्शन एंगल बनता है बराबर। सो डेल्टा वन इज इक्वल टू स्मॉल डेल्टा वन, डेल्टा टू इज इक्वल डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, डेल्टा थ्री इज इक्वल टू स्मॉल डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री, फिर डेल्टा फोर इज इक्वल टू, यानी आगे आगे इसको डेल्टा वैल्यू जो है उससे बढ़ाते जाओ। सो दिस एंगल यू विल गेट। अब ये एंगल का इस्तेमाल करके हम लोग थियोडलाइट को सेट करके, पहले आपको इतना एंगल सेट करना पड़ेगा 0 डिग्री 54 मिनट 19 सेकंड का, और पहला कार्ड है 9.48 का, उतना डिस्टेंस मार्क करना पड़ेगा तो 1 पॉइंट मिल जाएगा आपको। फिर एंगल बढ़ाना पड़ेगा आपको, 2 डिग्री 48 मिनट का करना पड़ेगा, और फिर पहले वाले पॉइंट से 20 मीटर का डिस्टेंस लेना पड़ेगा तो आपको दूसरा पॉइंट मिलेगा। फिर एंगल बढ़ाएंगे 4 डिग्री 43 मिनट का, फिर प्रीवियस पॉइंट से 20 मीटर का डिस्टेंस गिनेंगे, तो कॉर्ड डिस्टेंस आपको 20 मीटर गिनना पड़ेगा और एंगल ये वाला गिनना पड़ेगा। लाइक वे यू कैन मार्क द डिफरेंट पॉइंट्स। लेकिन ये एंगल हमको थियोडोलाइट से सेट करना है, तो थियोडोलाइट से सेट करने के लिए ये सारे एंगल को थियोडोलाइट एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो थियोडोलाइट एंगल में कन्वर्ट करने के लिए अपने को थियोडोलाइट एंगल के लिए अपने को यह देखना है कि थियोडोलाइट का लिस्ट काउंट हमारा 20 सेकंड का है, तो ये आखिरी के डिजिट सारे 20 सेकंड के मल्टीपल में आने चाहिए। तो फिर राउंड करना पड़ेगा अपने को। तो ये जो पहला एंगल है ये हो जाएगा 0 डिग्री 54 मिनट 19 सेकंड है, तो इसको 20 सेकंड कर देंगे, यानी बढ़ा देंगे अपन थोड़ा सा 1 सेकंड से। देन इसके आगे का दूसरा पॉइंट जो है ये है 2 डिग्री 48 मिनट 54 है, तो इसको अपने को 54 को आगे बढ़ाना पड़ेगा तो 60 हो जाएगा, तो 60 सेकंड का 1 मिनट, तो ये 48 की जगह 49 हो जाएगा यहां पे। सो हियर यहां पे हो जाएगा 49 मिनट और यहां पे 0 सेकंड हो जाएंगे। फिर इसको भी राउंड करो वैसे, तो ये हो जाएगा 4 डिग्री 43 मिनट, अब 29 है तो ये हो जाएगा 40 सेकंड, क्योंकि राउंड करेंगे तो 40 सेकंड करना पड़ेगा, नहीं तो फिर 20 सेकंड भी कर सकते। सो हियर यू कैन गो, इट इज बेटर कि यहां पर अपने को 20 सेकंड कर लेंगे हम लोग। सो यू विल गेट हियर 20। फिर यहां पे जो है ये हो जाएगा 6 डिग्री 38 मिनट 0 सेकंड, क्योंकि 4 ही सेकंड है यहाँ पे। फिर यहाँ पर है 8 डिग्री 32 मिनट 39 सेकंड है, तो उसको 40 सेकंड कर दो बराबर। फिर यहाँ पे 10 डिग्री 27 मिनट 14 सेकंड है, तो इसको 10 डिग्री 27 मिनट 14 सेकंड है, तो यहाँ पे इसको 20 सेकंड कर दो। यहाँ पे 12 डिग्री 49 है, तो 49 को 40 में करना पड़ेगा। सो 12 डिग्री 21 मिनट 40 सेकंड। फिर यहाँ पे 14 डिग्री 16 मिनट 24 सेकंड है, तो यहाँ पे 20 सेकंड कर देंगे, उसको राउंड कम करेंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा 16 डिग्री 10 मिनट, अब 59 आ गया, तो 59 का 60 हो जाएगा, 60 का हो गया तो ये 10 के 11 हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर से 11 मिनट हो जाएंगे और ये हो जाएगा 0 सेकंड। फिर 18 डिग्री 5 मिनट 34 सेकंड है, तो 40 सेकंड हो जाएंगे, 34 सेकंड के 40 सेकंड। फिर यहाँ पे 20 डिग्री 0 मिनट 9 सेकंड है, तो इसको भी 0 सेकंड कर दो, यानी कम कर दिया आपने। फिर यहाँ पे 21 डिग्री 54 मिनट 44 सेकंड है, तो 40 सेकंड कर दो, इसको 4 सेकंड कम कर दिए। फिर यहाँ पे आ जाएगा 23 डिग्री 49 मिनट और 19 सेकंड है, तो यहाँ पे हो जाएंगे 20 सेकंड। और ये आ गया 25 डिग्री 14 मिनट और ये 48 है, तो 40 सेकंड हो जाएगा। सो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे 25 डिग्री 14 मिनट 40 सेकंड, तो हमको यहाँ पे बराबर ये एंगल मिल जाएगा। सो लाइक वे
ये जो है पूरा एंगल, अब हमको ये देखना पड़ेगा कि जो आखिरी का एंगल आता ना, वो आखिरी का एंगल अपने शुरुआत डेल्टा जो है हमारा कैपिटल डेल्टा हमको दिया था यहाँ पे 50 डिग्री 30 मिनट। तो 50 डिग्री 30 मिनट के आधा आना चाहिए, तो इसके आधा कितना होगा 25 डिग्री 15 मिनट। तो ये करीब करीब उतना ही है 25 डिग्री 15 मिनट, या ये 48 को आप राउंड भी कर देंगे, तो राउंड करके आपको यहां पे करना पड़ेगा फिर। तो ये 48 के 60 कर दिए, तो ये 14 के 15 हो जाएंगे, तो 15 0 सेकंड। तो आखिरी का एंगल आपका 25 डिग्री 15 सेकंड आ गया, 15 मिनट आ गया, 25 डिग्री 15 मिनट, यानी कैपिटल डेल्टा जो दिया था अपने को गिवन, उसके आधा आना चाहिए। सो दैट विल बी दैट योर कैलकुलेशन आर करेक्ट, ये हमको पता करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि जो डिफ्लेक्शन एंगल निकाले थे उसको राउंड करके थियोडाइट एंगल में कन्वर्ट किया। तो थियोडाइट से जब कर्व सेट करेंगे तो उस समय हमको ये एंगल थियोडाइट के ऊपर सेट करने पड़ेंगे, थियोडाइट के ऊपर, और ये एंगल सेट करके फिर डायरेक्शन इज गिवन, डायरेक्शन विल बी गिवन बाय थियोडाइट एंड यू हैव टू मेजर द रिस्पेक्टिव डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड। फिर पहला 9.48 का, फिर 20 का, फिर 20 का, तो ऐसा करके नेक्स्ट कॉर्ड डिस्टेंस गिनते जाओ और डायरेक्शन आपको थियोडाइट से मिलेगी। एंड दैट वे एक ही जगह पे खड़े रह के थियोडाइट से डायरेक्शन फिक्स कर सकते, और कर्व के जो पॉइंट्स है दैट यू कैन मार्क इन द फील्ड। एंड दैट वे दिस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रैंकिन मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल इज सॉल्व। सो दिस इज मोर एक्यूरेट मेथड, एंगुलर मेथड ऑफ setting out the curve. So for this problem we will stop here, and in next lecture again we will see that various other angular methods of setting out the points on the curve which is required for road alignment. Thank you.